और व्यू पेजर का काम क्या होता है? सबसे पहला आज टॉपिक जो है वो है व्यू पेजर। जैसे मेरी टैब लेआउट होती है ना, टैब लेआउट पता है आपको क्या होता है? किसी को भी पता है? देखो, जैसे हम क्या करते हैं, पहले टैब लेआउट बनाते हैं। एक्टिविटी मेन, और एक्टिविटी मेन के अंदर जब हम जाएंगे, जाने के बाद में ना यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट लेआउट तो ये दिया हुआ है, और यहाँ जा कर के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आपने कर दिया, यानी कॉन्स्टेंट लेआउट को इस तरीके से यूज़ करोगे। अब आता है टैब लेआउट, TAB टैब लेआउट। टैब लेआउट में जा कर के आप कॉल किसको कराओगे? इसको आप करोगे मैच पेरेंट, और इसको आप करोगे रैप कंटेंट, और इसकी जो हाइट है, अब हमने कौन सी लेआउट यूज़ करी है? कॉन्स्टेंट यूज़ करी है, तो कॉन्स्टेंट को अलाइन पेरेंट जो है वो असाइन करना पड़ेगा, लेफ्ट से भी अलाइन करना पड़ेगा और राइट से भी और टॉप से भी, ठीक है। ये अलाइन कर दिया हमने, और इसके अंदर जा कर के जो यूज करेंगे, इसकी एक आईडी दे देते हैं। आईडी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। आईडी मैंने यहाँ जा कर के टैब LAYOUT टैब लेआउट दे दिया। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? टैब आइटम, ये भी टैब आइटम को हम यहाँ जा कर के यूज करेंगे। टैब आइटम में जा कर के इसको हमने रैप कंटेंट दे दिया, इसको भी रैप कंटेंट दे दिया, और इसका जो टेक्स्ट है TEXT टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जा कर के हमने इसका दे दिया चैट। ठीक है, एक टैब आइटम बन गया ये। फिर दूसरा टैब आइटम, इसको कॉपी किया हमने, कॉपी करके चैट के बाद में कॉल, तीसरा जो होता है वो हो गया आपका स्टेटस, STATUS स्टेटस। और इसका जो टैब का एक होता है, टैब मोड होता है, टैब मोड। टैब मोड दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स होता है और एक स्क्रॉलेबल होता है, और एक होता है ऑटो में, जिसमें फिक्स भी जाता है और स्क्रॉलेबल भी जाता है। जैसे आपका ना व्हाट्सएप पे बना हुआ है, अभी मैंने स्क्रॉलेबल बना दिया है, तो स्क्रॉलेबल में क्या हो गया, अभी जितने टैब इस पेज से बाहर जाएंगे वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा। यहाँ जा करके आपने ऑटो पे क्लिक कर दिया, तो अभी ऑटो में आ गया, स्क्रॉल भी हो जाएगा, फिक्स भी रहेगा। अभी हम जो व्हाट्सएप पे जो बना हुआ है वो आपका फिक्स टैब बना हुआ है। अब आप इसको जा करके रन करो, इम्यूलेटर चलाओ इसमें, अभी इसको ना डिजाइनिंग का जो यूज है वो डिजाइनिंग के यूज के साथ हम बना सकते हैं। अभी मैंने डिजाइनिंग का यूज करके बताया, तुम्हें नहीं पढ़ाया था ऐसे, है ना? सबका अलग अलग होता है, यही होता है। सर आपने डाटाबेस का जब डाटाबेस बनाया था उसमें वर्जन 1 डलाया था, आपने कहा था कि 2 वाला ही बताऊंगा। 2 वाला जो होता है वो जिसमें हमने कंटेंट वैल्यूज यूज करा था, कंटेंट वैल्यूज दो ही होते हैं। अगर आप वर्जन 1 लिखो या वर्जन आप 2 लिखो, वो ऑटोमेटिकली उठाता है। वर्जन प्लस 2 लिख दोगे वो वर्जन 2 के हिसाब से चल जाएगा। वर्जन 2 है क्या, मतलब कुछ तो फर्क होगा उसमें? सिर्फ जैसे क्वेरीज चलती थी ना, पहले क्वेरीज नहीं चलती थी, पहले 0.0 वर्जन था, उसमें क्वेरीज नहीं चलती थी, उसमें फिर उन्होंने क्वेरीज इनेबल करी, तो उसको 1 बना दिया। मैं एक बता दूंगा, फर्क नहीं बता ही दूंगा। और अब ना तैयारी शुरू करो भाई, एक अच्छे लेवल पे अभी से तैयारी करना शुरू करो। बुक मैंने निकाली थी, लेकिन उस बुक में ना कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने जो पढ़ाया है इससे भी ज़्यादा, यार वो बुक नहीं मिली मेरे को, ना बहुत अब चलते हैं। तुम्हारा ये तो हो गया यहाँ पे। अब अगर इसको बनाना है टैब लेआउट को, क्या क्या करें, मसाला बनाना है। हाँ भाई, देने जा रहे हो सर।
नहीं सर, कोड बताने जा रहे हैं ना, कौन सा कोड डालना है। चार, तीन, 5 और 2 बार, 1 बार। कल की छुट्टी है, सर ने बोला है। और मैं बोल रहा था, सर क्या बोल रहे हैं? सर क्या बोल रहे थे? तो मैं बोल रही थी। वो लैपटॉप पे बैठ के मसाला लगाएंगे। अब देखो, जैसे मैंने इसमें ना टैब लेआउट लिया, इस टैब लेआउट का कभी कभी होता है कि हमें फिक्स टैब पे काम करना पड़ता है। तो फिक्स टैब पे आप कैसे काम करोगे? हेलो, हाँ अनीता बोलिए। बस बॉडी बढ़िया हो मालिक का शुक्र आपका। अब एक कोई बात नहीं, ठीक है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं करा दूंगा आपका जावास्क्रिप्ट। अभी 10-15 दिन में शुरू होने वाली है क्लास जावास्क्रिप्ट की, मैं करा देता हूँ। जाओ, अभी उसमें HTML शुरू करा है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा आपका जावास्क्रिप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलते हैं आप, अभी तो दशहरा की छुट्टियां हैं ना, कल से और परसों से छुट्टियां, आज तो क्लास हो गई है। मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास करी। हाँ, 9:30 बजे आ जाओ, 10:30 बजे तक। चलो ठीक है। अरे वो है ये लोग कि जब एक साल में एक बार याद आया, जावास्क्रिप्ट की कुछ क्लासेस छूट गई हैं, तो एक साल में एक बार अब याद आया मेरे जावास्क्रिप्ट करा। हेलो हेलो, नारायण अन्ना, नारायण अन्ना, हाँ बोल भाई, नारायण अन्ना बोल रहा। काट दिया। ठीक है, जैसे मैंने टैब लेआउट लिया, तो टैब लेआउट के क्लिक इवेंट पे कैसे काम करेंगे? कुछ टैब होते हैं जो फिक्स टैब होते हैं हमारे, कि हमें बिना व्यू पेजर के क्लिक पे चलाना होता है। जैसे आपका व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप में तो हमारा इस तरीके से भी वो स्वैप करता है, जिसको हमें व्यू पेजर का यूज करना पड़ता है। बाइंडिंग कह रहा है, बाइंडिंग। हाँ, बाइंडिंग चला लो, तुम्हें चलाना तो आएगा ना, नहीं आना है तो आता नहीं है तो बात जम की है। चला दो बाइंडिंग वाला काम, ये सब करने की जरूरत नहीं है। टैब लेआउट ये पहले सिखाते हैं, बाइंडिंग 1 नंबर की चीज है। फिर ये तो पता होना चाहिए। टैब लेआउट ये आ गया हमारा। अब टैब लेआउट डॉट, हम क्या लिखेंगे? टैब लेआउट डॉट सेट ऑन टैब, सेट ऑन टैब सेलेक्टेड लिस्नर। लाइन का क्या मतलब? ये डेप्रिकेटेड कर दिया है मैंने, इसका मतलब ये है। कौन सा है? डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड मतलब रिमूव हो चुका है वाला मेथड, डेप्रिकेटेड तो होता है। फ्रैगमेंट में हमने यूज करा था एक अभी, हाँ, फ्रैगमेंट मैनेजर, उसमें मतलब फिर भी चल रहा है। चलेगा, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, सेट ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर में जाकर के आपने जो टैब को सिलेक्ट कर लिया, टैब सेलेक्ट करने के बाद जब आपका टैब सेलेक्ट होगा, तब आपको उस टैब की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन के बेस पे हम काम करते हैं। तो पोजीशन यहाँ कंडीशन में चला सकते हैं
या यहाँ पे टोस्ट में आप एक प्रिंट करो सबसे पहले TOAST टोस्ट। टोस्ट में जा करके आप यहाँ टैब डॉट गेट पोजिशन, टैब डॉट गेट पोजिशन एक मेथड होता है जिसको आप यूज करोगे। इसमें ना वाइजर तो है ना, से नहीं चलेगा। जिस पे देखो अभी आपने कॉल पे क्लिक किया, पोजीशन क्या आ गई 1, इसकी पोजीशन 0, इसकी स्टेटस की पोजीशन कितनी होगी 2। अब जितने भी इसमें आप टैब ऐड करते जाओगे ना, उस हिसाब से इसके अंदर आपके जो है ये क्लिक इवेंट है, सेट ऑन टैब सिलेक्टेड लिसनर। जैसे जैसे आप टैब पे क्लिक करोगे, टैब के क्लिक पे ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता चला जाएगा। अब मुझे इसके साथ ना व्यू पेजर को और अटैच करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके जो हमारी लेआउट फाइल है, लेआउट फाइल में जा करके जो मैंने मेन एक्टिविटी वाली फाइल यहाँ बनाई है जिसके अंदर यूज करा है टैब लेआउट, और टैब लेआउट के अंदर जा करके मेरे ये तीनों टैब हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसके अंदर जा करके ना एक व्यू पेजर और ऐड करो। व्यू पेजर को आप यहाँ जा करके क्या करोगे, मैच पेरेंट रखोगे, इसको भी आप मैच पेरेंट रखोगे। आप व्यू पेजर का आईडी जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, आईडी में जा करके व्यू पेजर। इसके बाद इसका जो लेआउट बिहेवियर है, लेआउट बिहेवियर BE, इस वाली एक्टिविटी में आ नहीं रहा है लेआउट बिहेवियर, इसके लिए बेसिक एक्टिविटी को यूज करना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझे? वो काम हमें किस में करना पड़ेगा, अगर व्यू पेजर वाले हम काम करेंगे तो हमें लेआउट बिहेवियर के साथ काम करना पड़ेगा उसमें। तो पहले इतना समझ में आ गया, हम बेसिक के लिए बेसिक बना के तब यूज कर। हाँ, तब आप यूज कर सकते हो। अब मैं बेसिक मैंने बनाना बता ही दिया, तो बेसिक बनाने की अब मैं बार बार तो बनाऊंगा नहीं, बनी बनाई को मैं यूज करने वाला हूँ। ये तो इतना बेसिक वाला जो टैब लेआउट है, मान लो कहीं पे आपको पेज स्क्रॉल कराने की जरूरत नहीं है, उसके टच आइटम पे क्लिक करके आपको चलाना है, तो आप टच आइटम पे क्लिक करके किसी भी लेआउट फाइल को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, किसी भी फ्रैगमेंट को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। फ्रैगमेंट कॉल करना मैंने बता दिया। इसमें नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसका जो लेआउट का बिहेवियर है ना, वो व्यू पेजर का साथ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो लेआउट बिहेवियर है वो आपका किसके साथ करता है, ऐप बार लेआउट के साथ मैच करता है। लेआउट का बिहेवियर अभी मैं एडजस्ट करूंगा उसको, अभी तो मैं दिखाता हूँ। फाइल में जाऊंगा, फाइल में जा करके एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें जा करके बेसिक एक्टिविटी यूज करेंगे। बेसिक एक्टिविटी क्या है, वो आपकी एडवांस एक्टिविटी है। मटेरियल डिजाइन्स का यूज इसमें ऑलरेडी हो रखा है, आपको यूज करने की या बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ लिखो टैब लेआउट। दो तरीके से बता दी मैंने, एक होता है फिक्स टैब लेआउट विद व्यू पेजर। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिक एक्टिविटी का यूज करके बनाएंगे। एम्प्टी एक्टिविटी में भी आप यूज करके उसमें बेसिक एक्टिविटी की फंक्शनैलिटीज आप ऐड करके बनाएंगे। आप ये बाइंडिंग व्यू वगैरह का इनका सबका यूज करके आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मीन्स कुछ पूछना तो नहीं है, पूछना है तो मेरे से पूछ लेना आकर के, ठीक है। पर मैंने ना मतलब एक जो भी एपी को बनाया है, जो ड्रॉर वाला कोई बनाया, मैंने किसी को व्हाट्सएप पे भेजा, सेंड करा, उसके में वो कर रहा है चलेगा ही। हाँ, क्यों चल रहा है? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको साइंड एपी के बना के तब भेजना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? बता दो।
ठीक है। कंटेंट में ऑलरेडी यहाँ पे कंटेंट मेन ऑलरेडी है। यहाँ पे एक्टिविटी मेन में जाना है अपने को सबसे पहले। एक्टिविटी मेन में ये है आपकी कोऑर्डिनेटर लेआउट। कोऑर्डिनेटर लेआउट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐप बार लेआउट आपकी ये रही, और ऐप बार के अंदर कौन सा है आपका टूल बार। टूल बार के नीचे से मुझे चाहिए क्या, टैब बार, टैब लेआउट। वही कॉपी करके ले आते हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे उसमें, कोई ज़्यादा कुछ। आईडी, टैब लेआउट। अब ये ना कस्टमाइजेशन है पूरा। अब इसमें हम खुद से ऐड नहीं करेंगे, जो हमें आइटम वगैरह जो भी ऐड करने हैं वो हमें खुद से ऐड नहीं करना। समझ में आ गई बात। जैसे टैब आइटम 1, टैब आइटम 2, टैब आइटम 3 आपने यहाँ पे पास कर दिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ जा करके अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे अगर मैं यहाँ पे अगर उसको यूज भी करूँ तो उससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे जा करके इसके व्यू पेजर के साथ अटैचमेंट देनी है इसकी, तो इसे यूज किया नहीं है अभी। दिमाग में आई ये चीज़ तो यूज कर देता हूँ। तो टैब लेआउट तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तीनों बना दिए भाई। चैट का भी बन गया, कॉल का भी बन गया, स्टेटस का भी बन गया। तीनों का बन गया। बनने के बाद किसके अंदर बनाया, वो टैब लेआउट के अंदर बना। इतना काम क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जा करके जो मेरा मेन कंटेंट मेन है, इसके अंदर जा करके आप व्यू पेजर को यूज करोगे। व्यू पेजर, व्यू पेजर को आप क्या करोगे, मैच पेरेंट करोगे। मैच पेरेंट करोगे, उसकी आईडी आइडेंटिफाई करोगे आप। चैट, कॉल और स्टेटस के साथ हमें फ्रैगमेंट अटैच करना पड़ेगा। बिल्कुल, इनके साथ अब अलग अलग फ्रैगमेंट्स चलेंगी। जैसे फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, IMG SRC आपने यूज कर लिया। SRC यूज करने के बाद कंट्रोल प्लस स्पेस आप पास करोगे। इमेजेस आपने किसी फोल्डर में पास करी नहीं है आपकी बार, ये वाली है HTML वाली रखो। इसमें इमेज ना है तो वो वाली याद रखो, PNG या JPG। हाँ वो इमेज व्यू PAGR व्यू पेजर। इसकी आईडी जो है, आईडी मैंने आइडेंटिफाई कर दी यहाँ पे जा करके। पहले व्यू पेजर मैच पेरेंट कर दिया, हाइट भी और इसकी ब्रेथ भी मैच पेरेंट कर दी। इसका ना एक लेआउट बिहेवियर है, लेआउट बिहेवियर आ गया अपने आप। पहले नहीं आ रहा था, अब की बार लेआउट बिहेवियर किसके साथ रहेगा, आपका स्क्रॉलिंग व्यू बिहेवियर। बेसिक बना के उसे बेसिक बनाना पड़ेगा ना उसको। मैंने बेसिक बताया तो था पहले, लास्ट टाइम जो बताया वो बेसिक ही तो बनाया था। ऐप बार स्क्रॉलिंग व्यू बिहेवियर, इसको क्या करेंगे कि हम ऐप बार जो है, इसका ऐप बार आप देखो अपने आप इस ऐप बार के साथ जो है स्ट्रिंग में जाके ऐप बार स्क्रॉलिंग व्यू बिहेवियर लाइन की आगे लाइन से अपना ये वाला क्या हो गया, जो ये व्यू पेजर है वो हमने किसके साथ, ऐप बार स्क्रॉलिंग व्यू बिहेवियर को यूज कर लिया। इसका जो लेआउट का बिहेवियर है ये आपको पास करना पड़ेगा। ये बिहेवियर आपके टैब के साथ में अटैचमेंट जो देने का काम करेगा वो ये करेगा। इतना कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक का काम। अब बारी आती है मेरी यहाँ पर टैब लेआउट की। टैब लेआउट, तो टैब लेआउट का एक रेफरेंस हम यहाँ जा करके फाइंड आउट करेंगे टैब लेआउट। और दूसरा जो है वो अभिषेक, हेलो हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, बढ़िया जी। ये बोला तो है आने के लिए, आया नहीं क्या अभी? फोन करके क्या कह रहे हो?
शरीर में ऐसे चक्कर आ गया मैंने पड़ जाऊंगा क्या बना दे गया नहीं इंटरव्यू देने बोलो। जब भाई फटाफट वो फोन आया मेरा वहां से। डर लग रहा है तो भाई अब डरता है। ठीक है। बोलते सुधरना आ रहा बात पूछो हाँ सुधरना भी जॉब नहीं मिलेगी ना मिलेगी कभी आप जो बोलते हैं आगे भी यही करना रहेगा तो अब देखो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे बाइंडिंग डॉट। सबसे पहले हमारे पास में व्यू पेजर है तो व्यू पेजर को हमने यूज कर लिया डॉट सेटअप विद व्यू पेजर। सेटअप यहाँ पे बाइंडिंग डॉट टैब लेआउट डॉट सेटअप विद व्यू पेजर SET सेटअप विद व्यू पेजर और यहाँ जाकर के कॉल किसको करा दिया व्यू पेजर को कॉल करा दिया बाइंडिंग डॉट व्यू पेजर। ठीक है अब एक काम करो अब इसको रन करो जरा एक बार। इसमें ना एक मेथड और बनाना पड़ेगा मेथड बना करके तब चलाना पड़ेगा इसमें। तो मैंने ना कल ये बना रहा था तो मैंने इनके बीच में एक टेक्स्ट डाल के उसको ना एक लाइन डाली थी तो गायब हो गया है उसको दिखा है टेक्स्ट डाला और मैं ये वाला हो गया। ठीक है निकल जाओ एक बार मुझे बस दिखा दो। अगर आप इंस्टॉल करूँ इंस्टॉल कर दे यार गया हासिल कर दिया इधर एक बार व्यू पेजर को नहीं चल रहा व्यू पेजर अभी ये चल रहा है ये वाला काम हो रहा है ना अभी। चलो इसके लिए इतना तो समझ में आ गया। अब इसके लिए ना एक बनाओ राइट क्लिक करके न्यू एक जावा क्लास बनाओ जावा क्लास में लिखो व्यू पेजर अडेप्टर। हाँ इनहेरिट किसको करेगा वो फ्रैगमेंट पेज अडेप्टर को FRAGMENT फ्रैगमेंट पेज पेज अडेप्टर इसको यूज करेंगे। इसके इम्प्लीमेंट मेथड्स हैं इनको यूज करेंगे। मेथड यूज करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे जाने के बाद में इसको कॉल कराएंगे एक कंस्ट्रक्टर जो है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएंगे। ये इसके अपने इनबिल्ड मेथड्स होते हैं ना इनको यूज करना पड़ेगा अपने आप आ जाता है अपने आप आ जाता है कुछ नहीं अब तुम्हारे सामने अपन तुम्हारे सामने किया है मैंने। तो ये जो आ रहा है आपका यहाँ पे कि व्यू पेजर आपने बनाया व्यू पेजर अडेप्टर एक्सटेंड फ्रैगमेंट पेज अडेप्टर जैसे सीखने आया था ना ये देख लेता डर जाते ना तो वही चीज है। तो अब नहीं डर लग रहा ना क्योंकि अब फ्रैगमेंट को यहाँ पे पोजीशन के बेस पे कॉल कराना है या टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट देखना है कि कितनी आपकी फ्रैगमेंट है और फिर आपकी फ्रैगमेंट को यहाँ जा करके एक मेथड आप और बनाना पड़ेगा आपको पब्लिक वॉइड ऐड फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट है इस फ्रैगमेंट को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे।
ये हो गया सबसे पहले हमारा कि पब्लिक क्लास का नाम क्या होगा आपका व्यू पेजर अडेप्टर इनहेरिट कर रहा है। सबसे पहले ना एक काम करो, दो एरे लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? दो एरे लिस्ट बनाओ। तो एरे लिस्ट हम सबसे पहले यहाँ बनाएंगे एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट के अंदर जो डेटा चाहिए वो किस टाइप का चाहिए? एक तो चाहिए मेरे को स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ जा करके एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल प्लस स्पेस एरे लिस्ट आपकी यहाँ पे बनती है। एक दूसरी एरे लिस्ट बनाइए आप जिसमें आप अपनी फ्रैगमेंट ऐड करेंगे, फ्रैगमेंट, और यहाँ पे एरे लिस्ट फ्रैगमेंट इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल प्लस स्पेस एरे लिस्ट को आपने कॉल कर लिया। दोनों की दोनों आपकी एरे लिस्ट पहले वाली कॉल होगी, दूसरी वाली एरे लिस्ट फ्रैगमेंट कॉल होगी। उसके बाद में आपको यहाँ जा करके फ्रैगमेंट को कॉल कराना है, फ्रैगमेंट डॉट लेंथ एरे लिस्ट फ्रैगमेंट डॉट जो लेंथ है गेट इंडेक्स की जगह पर आपकी जो पोजीशन है, पोजीशन के बेस पर आपकी फ्रैगमेंट जो है यहाँ पे गेट होगी। उसके बाद हाँ यहाँ पे आपकी जो एरे लिस्ट फ्रैगमेंट डॉट जो साइज है, उसका जो साइज है वो हम डॉट साइज को हम कॉल कराएंगे, जो साइज है वो कॉल होगा। अब इसमें दो चीज़ें ऐड कर देते हैं, एक तो फ्रैगमेंट ऐड कर देते हैं, फ्रैगमेंट का एक रेफरेंस दे देते हैं, और दूसरा हम स्ट्रिंग में जा कर के एक टाइटल पास कर देते हैं कि इसमें जो मेरा टाइटल है वो चला जाए। अब एरे लिस्ट जो हमने बनाई है एरे लिस्ट डॉट ऐड मेथड में यूज़ करेंगे, उसमें कॉल किसको करा देंगे? फ्रैगमेंट को कॉल करा देंगे। फिर एरे लिस्ट दूसरी यूज़ करी है, उसमें ऐड किसको कर देंगे? टाइटल को ऐड कर देंगे। ठीक है, दो एरे लिस्ट ले ली। पहले एरे लिस्ट में किसको ऐड कर दिया? फ्रैगमेंट को ऐड कर दिया, और दूसरे एरे लिस्ट में टाइटल को ऐड कर दिया। इतना समझ में आ गया? अब गेट फ्रैगमेंट मैनेजर, गेट यहाँ पे होगा आपका, एक होगा गेट पेज टाइटल। गेट पेज टाइटल में आपको क्या कराना है? यहाँ पे आपको रिटर्न कराना है एरे लिस्ट को। एरे लिस्ट जो है एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन के बेस पे आपका जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो जाएगा इससे। गेट पेज टाइटल, इसका काम है आपके पेज के टाइटल को गेट करना, और वो किसके बेस पे गेट करेगा? वो पोजीशन के बेस पे आपके पेज के टाइटल को गेट करेगा। अब जो मैंने यहाँ डायनामिक स्टैटिक जो कोड लिखा था इसके अंदर, हमारा जो एक्टिविटी के अंदर मैंने ये 3 लेआउट लिखी थी, जो चैट वाली लेआउट लिखी थी, और तुम्हारा यहाँ जा करके कॉल और स्टेटस वाली लिखी है, ये स्टैटिक है, मतलब यहाँ पे हमेशा 3 फिक्स रहेंगी। तो उस केस में आप क्या करोगे? इन तीनों को यहाँ से डिलीट करेंगे हम। सबसे पहले कर दिया डिलीट। यहाँ पे अब कोई भी आइटम नहीं है। आइटम कब ऐड होगा? व्यू पेजर जो अडेप्टर मैंने बनाया है, इस व्यू पेजर अडेप्टर को मैं कॉल कराऊंगा यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर जा करके। सेटअप विद व्यू पेजर तो मैंने कर ही दिया, यहाँ जा करके अब व्यू पेजर को कॉल कराने वाला है। क्या हुआ? इसमें जाकर के कॉल किसको करा दिया मैंने? पहले व्यू पेजर अडेप्टर को। व्यू पेजर अडेप्टर का एक रेफरेंस पास कर दिया, व्यू पेजर अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू व्यू पेजर अडेप्टर। ठीक है, अब गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को हम यूज करेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे व्यू पेजर अडेप्टर डॉट ऐड फ्रैगमेंट। ऐड फ्रैगमेंट में जाकर के न्यू फ्रैगमेंट में जाकर के सबसे पहले मेरी ब्लैंक फ्रैगमेंट थी, पहली फर्स्ट फ्रैगमेंट है, तो मैंने फर्स्ट फ्रैगमेंट को कॉल करा दिया, और यहाँ लिख दिया जाकर के जो इसका नेम है टाइटल, टाइटल में जाके क्या पास कर दिया? फर्स्ट फ्रैगमेंट। ये तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हम कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, समझ गए? फिर हमने यहाँ जाकर के व्यू पेजर अडेप्टर डॉट ऐड फ्रैगमेंट, और ऐड फ्रैगमेंट में जाकर के न्यू को कॉल करा दिया, न्यू में जाकर के सेकंड फ्रैगमेंट कॉल करा दिया, और यहाँ कॉल करा दिया किसको? सेकंड फ्रैगमेंट, FRAGMENT, सेकंड फ्रैगमेंट, FRAGMENT। ये तुम्हारी बन गई सेकंड फ्रैगमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? व्यू पेजर डॉट सेट अडेप्टर, अब हम लिखेंगे यहाँ पर व्यू पेजर डॉट टैब लेआउट व्यू पेजर भी आ गया, व्यू पेजर को ऐड कर दिया हमने,
यहाँ जाके कॉल करा दिया। कॉल कराने के बाद में बाइंडिंग डॉट व्यू पेजर बाइंडिंग डॉट पेजर डॉट सेट अडेप्टर में जाकर के व्यू पेजर का, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको जाके रन करो। एडवांस टॉपिक शुरू हो गए हैं इसमें बिल्कुल। भाई बस प्रैक्टिस कर करके समझना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ है। फर्स्ट फ्रैगमेंट आ गई, सेकंड फ्रैगमेंट आ गई। सर बंद हो गए। अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, जैसे मेरा कंटेंट मेन है, कंटेंट मेन में ना एक फिक्स लिखा हुआ है, ये वाली जो फ्रैगमेंट है इसमें अटैचमेंट है, तो इसको एक काम करो, यहाँ पे जाके कमेंट कर दो। यार आएगा काम, आएगा आएगा जरूर आएगा। Navigate to the second fragment. System controller. चल गया, बंद कैसे हुआ? प्रीवियस को टैप करके। और टैप प्रीवियस पे, हाँ तो बटन पे मत करो ना क्लिक। अब बटन पे कोडिंग खोल किया है मैंने तो अभी कोडिंग किस पे करी है? फ्रैगमेंट्स बनाई है डायनामिक। जितनी भी फ्रैगमेंट्स आप बनाते जाओगे यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। ये देखो ना, अब यहाँ पे ये डायनामिक बना दिया ना मैंने पूरा। अब यहाँ पे तुम जितना भी व्यू, फर्स्ट फ्रैगमेंट, सेकंड फ्रैगमेंट, आप जितना भी कॉल कराओगे यहाँ जाके आपका कॉल होता जाएगा। और इसका जो टैब है, ये देखो एक चीज और बता दूं, इसमें जो टैब टूल बार हो गया, टैब लेआउट होगी, टैब लेआउट का जो टैब मोड है, टैब मोड आप यहाँ जाकर के लिख सकते हो स्क्रॉलेबल। अब आपके तो अपने आप भी चल जाएगा। तो अपना टैब है, रुक आराम से, गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। टैब, हाँ ये ठीक है, देखा होगा इस तरीके का टैब बना हुआ जो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसको भी स्क्रॉल करके आप बनाना चाहो उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये तुम्हारा टैब लेआउट कर दो। टैब लेआउट डायनामिक टैब लेआउट है ये वाले। सर ये स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक तो मैंने जो भी बनाई थी वही है, बट सब में स्टैटिक है। ये डायनामिक मैंने क्या बनाया ना, ये देखो ना, मैंने सबसे पहले किया है कि व्यू पेजर अडेप्टर। तो इस व्यू पेजर अडेप्टर का काम क्या है कि आपकी जो फ्रैगमेंट्स होंगी उन फ्रैगमेंट्स को मैनेज करने का काम है इसका। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है फ्रैगमेंट्स हमें यहाँ पे। अब वो वाला काम मैंने ना, मेथड वाला जो काम है वो यहीं पे कर दिया है नीचे। ये वाला ऐड फ्रैगमेंट जो है, इसमें मैंने अब ये खुद का मेरा मेथड है बनाया है कि ये फ्रैगमेंट जो होगा वो ऐड करेगा और टाइटल, दो चीज को ऐड कर देगा। ये बन गई डायनामिक। समझ रहे हो डायनामिक कैसे? कि अब तुम्हें करना है जितने भी यूजर डेटाबेस में रजिस्टर हैं
है ना, उनके नाम टैब में आ जाने चाहिए। बोल भाई। यहाँ पे मेरा आ रहा है फर्स्ट फ्रैगमेंट, सेकंड फ्रैगमेंट, फर्स्ट फ्रैगमेंट, सेकंड फ्रैगमेंट, आगे बढ़ा, यही आ रहा है ना। अब तुझे पता है क्या करना है, सबको एक काम करना है, ये 2 दिन का तुम्हारे पास वक्त है कि जो डेटाबेस में जितने भी यूजर रजिस्टर हैं, जैसे मोहन है, रोहन है, शॉन है, विकास है, रवि है, कुशल है, मनीष है, उनके सबके नेम इस टैब लेआउट में आने चाहिए। जैसे पहला मोहन हो गया, दूसरा सोन हो गया, तीसरा रवि हो गया, चौथा विकास हो गया, 5वां कुशल हो गया। हाँ, तो डेटाबेस में जैसे जैसे आप डेटाबेस में एंट्री डालते जाओगे, वैसे वैसे टैब लेआउट अपने आप बनती चली जाएगी डायनामिक। हमारी एंट्री, जितनी भी एंट्री आपके डेटाबेस में रहेंगी, 10 एंट्री है तो 10 टैब बनेंगे, 2 एंट्री है तो 2 टैब बनेंगे, 50 एंट्री है तो 50 टैब बन जाएंगे, 200 एंट्री डेटाबेस में तो 200 यहाँ पे टैब बनेंगे अपने आप। समझ गए नहीं समझे? समझ ये नहीं, इसको स्नैक बार कहते हैं, लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया है। हाँ, लास्ट क्लास में बताया था। टोस्ट की तरह मैंने ये पूरी ऑप्टिमाइज कर दी थी। लास्ट वाली क्लास में मैंने इसको पूरा ऑप्टिमाइज कर दिया था। ट्रेन करेंगे तो फिर नहीं बताया था। सो रहा है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, ये क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, जो अभी आप लोग पूछ रहे थे। इस बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ लिखेंगे आपका बॉटम ठीक है, हो जाते हैं। ध्यान देगी, मैं पड़ी रहेगी वो, कोई दिक्कत नहीं। अलग कर दो। 43 मिनट तो